ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर दिल में छपने वाली बात बाबा ने कह दी कि बच्चे ये ला नहीं कहता, परम पवित्र हस्ती, वो सुप्रीम पवित्र परमात्मा इतना शुद्ध, और वो पतित के साथ बैठकर उसको भोजन खा करे। बाबा ने कहा ला नहीं कहता। बाबा ने कहा वासना भी नहीं ले सकता। हाँ, लेगा किसकी? जो शुद्ध आत्मा बन के, पवित्र आत्मा बन के, बड़ी शुद्धि से भोजन बनाएं और फिर शुद्धि से भोजन स्वीकार कराएं, वहां वासना लेता है। खुद का शरीर तो है नहीं, खाएगा तो क्या। लेकिन वासना भी लेवे, वो भी स्वीकार करने के समान ही है, खाने के समान ही है। पर किसके? जो बड़ी शुद्ध आत्मा होगी, बड़ी श्रद्धा भावना से, बाबा के लिए बड़े प्यार से। देखने का एक वो होता है, मधुबन में जब बाप दादा आते हैं तब भोग जो बनाते हैं, भोग कोई आम व्यक्ति नहीं बनाता। हमारे आत्म प्रकाश भाई जो महारथी हैं, हाँ, टोली डिपार्टमेंट, ऊपर मधुबन, नीचे, वो भोग स्वयं बाबा का बनाते हैं। उनके साथ 1 2 3 सहयोगी होते, कितने पवित्रता से, कितनी शुद्धि से, और बाबा की याद में बना के वो जो है फिर उसको बाबा के आगे ऑफर किया जाता है। एक एक चीज ऐसे लगाया जाता है। एक बहन पानीपत की, अभी अमेरिका है, अंजलि बहन, उसे मौका मिला कि बाबा का भोग, बाबा को आज भोग जो ऑफर करना है उसमें मैं जाऊं। अरे इतना महिमा करे, इतनी शुद्धि से, कहते इतनी पवित्रता से, और एक एक चीज भगवान के पास जा रही है, साइज भी, सब चीजें इतना ढंग से उसे लगा के, कहती मुझे इतनी खुशी मिली, शायद जिंदगी में किसी सेवा में खुशी मिली। अब आप सोचो, परम पवित्र, कितनी ऊंची हस्ती, उसको भोग लगाते हैं। हाँ, याद करो बाप दादा के दिन, कैसे प्यार से दादी भोग खिलाती थी। आम खिला भी ना सके, जो परम पवित्र, फिर दादी जान की जो आत्मा इतनी शुद्ध हो गई, या दादी प्रकाश मणि, वो अपने हाथों से खिलाते थे। तो बाबा कहते बच्चे इतना महत्व रखते हो भोग लगाने के लिए। आज बाबा ने कह दिया भल निष्कामी हूं, परंतु ऑफर तो करना चाहिए ना, क्योंकि देने वाला दाता तो है ना, उसके भंडारे से कह रहे खा रहे। कहते शिव भोलेनाथ का भंडारा, तो शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। आज का कितना सुंदर गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जी क्यों ना चाहे, इतना बड़ा उपकार करके गया, सारी सृष्टि को पवित्र बना के गया, तो जी क्यों नहीं चाहेगा? जी तो जरूर चाहेगा, उसको बार बार दिल बुलाने को करेगा, करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो है सदा के लिए, हाँ, उसके लिए इतनी मन में श्रद्धा, आत्माओं को याद आती है कि उसने हमारे ऊपर उपकार किया, इसलिए दी चाहत। कितने भक्ति करते, कितने लोग पता भी नहीं है क्या किया उसने हमारे ऊपर उपकार, पर कहते उस जैसा उपकार तो किसी ने किया ही नहीं है। ये देखो आत्माओं को याद आती है, कमाल है। क्योंकि सारी सृष्टि को परिवर्तन करके गया, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बना के गया, दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन, सतयुगी सूर्यवंशी दुनिया बना के गया। अब फिर आया है, आके पतित से पावन बना रहा है, हम बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है जिसको सुन के आत्माएं शुद्ध बनती जा रही हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण, आत्मा भी शुद्ध और शरीर भी पवित्र, शरीर भी शुद्ध। लेकिन अभी सब धीरे 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 पतित हो गए हैं। उन पतितों को पावन बनाने वाला अभी बाबा आया है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि आत्मा भी स्टार मिसल और मैं भी स्टार मिसल, बिंदी मिसल। आके तुम बच्चों को, कोई ये नहीं कि मैं साइज में बड़ा हूं, नहीं, हाँ, गुणों में जरूर महान है, उसके गुण कितने महान है, इसलिए बड़ा बना के दिखा देते हैं। अरे भाई, जिसको याद करते हो, बाबा ने कहा उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता, उसके गुण नहीं पता, उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता, तो सोचिए
कितना बाबा ने कहा नादानी है, लेकिन कौन आके बतावे, हम तो जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म बाबा बदलते आए हैं। हाँ चोला, अब आप आके जो एक्टर बाहर है, डायरेक्टर इस दुनिया से, इस ड्रामा से, वो देख रहा है सब, वो आके फिर हम बच्चों को, भल वो भी ड्रामा का उसका पार्ट है, पर फिर भी वो पुनर्जन्म में नहीं आता, जन्म मरण से न्यारा है। वो आके फिर सारे राज हम बच्चों को बताता है कि कैसे मैं आके तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता हूं। बाबा ने कहा धारणा हो ना सके जब तक कि बुद्धि पवित्र ना हो। सबसे बड़ी बात, पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा ने कहा बुद्धि पवित्र नहीं होगी, अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। हाँ, खिसक जाएंगे। कईयों को मुरली ठहरती नहीं है, और बातें आ जाती हैं इसमें। अब मुरली नहीं ठहरती, ज्ञान रतन नहीं ठहरते, फिर क्या होगा? वो नहीं ठहरेंगे, विकार आ जाएंगे। जिसको अब भी माया के ख्याल आते, विकार ख्याल आते, उल्टे सुल्टे ख्याल आते हैं, तो समझ लो उसमें ज्ञान रतन कम हर वक्त बरसते रहते। हर वक्त ज्ञान रत्नों से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ज्ञान रतन इतने बरसते रहने चाहिए जो बहुत ज्यादा। इसलिए प्यारे बाबा कहते कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं जो जो बुद्धि में ज्ञान रतन पवित्र इतनी शुद्ध बना लें, जो ज्ञान रतन फिर धारणा अच्छी तरह होगी। ब्रह्मा तन में आकर के वह ब्राह्मण रचता, ये सबसे पहला नंबर था। फिर 84 जन्म भोग पतित बना, अब फिर इसमें प्रवेश करके इसका नाम ब्रह्मा रखता, और फिर ब्रह्मा तन में आके ब्राह्मण रचना करता, और साथ में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना करता। और तुम इस यज्ञ में क्या करते हो? वो तो आहुति देते, स्वाहा स्वाहा। तुम बच्चे क्या करते हो? तुम बच्चे इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने पापों का नाश करते हो, इन 5 विकारों की आहुति देते हो। चेक करो, बाबा ने यज्ञ रचा, क्या मैंने आहुति दे दी? कोई विकार का अंश तो नहीं रहा। बाबा के बच्चे ज्ञानी होकर और फिर विकार का अंश रहे, ठीक नहीं है, कभी भी ना रहे। चेक करो, पूरा सफाया किसका किया? क्रोध का कर दिया, काम विकार का कर दिया। काम केवल ब्रह्मचर्य ने, संकल्प में भी कहीं भी बुद्धि झुके ना। हाँ, कहीं भी जरा भी अट्रैक्शन ना होवे, तो काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा। अंश मात्र लोभ तो नहीं है, इधर से उधर से उधर से, अरे बाबा की तरफ देख, सब कुछ आप पे बरसता रहेगा। खाने पीने की चीजों का लोभ, फिर मोह, मोह स्वाहा, अटैचमेंट कहीं ना हो। बड़े सूक्ष्म धागे हैं, उन धागों को तोड़ना है। और अहंकार, फिर इसको भी स्वाहा। सदा निर्माण बन के तभी निर्माण कार्य कर पाएंगे, निर्माण चित्त निर्माण कार्य कर पाएगा। आलस्य स्वाहा, हर वक्त एक्टिव, हर वक्त लगे रहो, जुटे रहो। हाँ, बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में हम सबसे अधिक बिजी हैं। नो टाइम, रेस्ट के लिए टाइम नहीं। रेस्ट करेंगे तो माया कर लेगी अरेस्ट। जितना चाहिए थोड़ा टाइम बस। योगी आत्माओं को 4-5 घंटे से अधिक आराम नहीं चाहिए। तो करो, प्रयास करें ना, हम ऐसा पुरुषार्थ करें, तब बाबा खुश होगा। फिर बाबा शाबाश देगा, वाह बच्चे तुम कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे किस तरीके तुम बच्चे, लक्ष्मी नारायण अति सुंदर थे। फिर ये आत्मा और शरीर दोनों को बाबा आके शुद्ध बनाता है। योग से, योग की महिमा आज बाबा ने की, योग से बच्चे विकर्मा जीत बनेंगे। इसलिए बच्चों को बाप को याद करना है, क्योंकि इसी से विकर्म विनाश होंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा मैं तो पूरे टाइम पर आता हूं, बेशक कितना तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, भक्ति मार्ग में बोलते आ रहे, पूरे टाइम पर आता हूं। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि संगम पर, उस वक्त आके तुम सबको पावन बनाता हूं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि आत्मा में उल्टे सुल्टे भक्ति के संस्कार जो है ना, वे जब निकले तब ज्ञान की धारणा। उल्टे सुल्टे कई संस्कार हैं, अंधश्रद्धा, हाँ, भावना तो चलो अच्छी, लेकिन अंधश्रद्धा,
और कहीं उल्टे सुलटे विकारी संस्कार वो निकले, तब ज्ञान की धारणा हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, हम अपने विशेष बच्चे धारण बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो फिर बच्चे कैसे बाबा की याद तुम्हें ठहरेगी। बाबा की याद का तुम बच्चों को औना रखना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। हम याद करते हैं तो बाबा हमारे साथ आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा भगवान जो है उससे तुम्हें क्या कामना, एक कामना जरूर रखनी है कि हम बाबा से एक ही कामना है, विश्व का मालिक बनकर राजाई लेनी है। ये पुरुषार्थ करना है, विश्व का मालिक बन के हम राजाई ले, बहुत शुद्धि से बाबा को भोग लगाकर साथ बैठ के खाना है। आज क्या वरदान भी बहुत अच्छा था, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप से प्रिय बनने वाले, बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भवा। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता, इस बुद्ध शरीर से न्यारे और बाप के प्यारे, सर्वात्माओं के भी प्यारे बनेंगे, जितने न्यारे उतने प्यारे। फिर निरंतर योग, बाबा से प्रिय चीज सारी दुनिया में कोई नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिल सकती। तो उससे इतना लव होना चाहिए, उसके गुणों का चिंतन करो, उसके विशेषताएं, उसका कार्य पुनः पुनः स्मृति में लाओ, तो सबसे प्रिय वो लगेगा। और सबसे प्रिय अगर वो है तो बुद्धि कहीं और जा नहीं सकती, फिर तो निरंतर योगी। फिर बाबा ने आज त्याग के बारे का, जो अपने नाम मान शान का त्याग करते हैं, बेहद सेवा में रहते, वो परोपकारी हैं। नाम मान शान तीनों, इनका त्याग करो। नाम की बड़ी इच्छा होती है, मान मेरे को मिले, और शान, मेरी शान हो, मेरी इज्जत करे सब, इन तीनों का त्याग कर दो और सेवा में फिर लगे रहो। फिर हैं सच्चे परोपकारी। ऐसा हमें बाबा का सच्चा परोपकारी बनना है, जो जरा भी इन चीजों की इच्छा ना हो। हमें बाबा ने इतना ऊंचा नाम दिया है कि तुम कौन हो, फरिश्ता, कितने टाइटल दिए, उनको ही उनकी इच्छा रखो, वो सदा बुद्धि में रखो। कितना ऊंचा मान दिया कि भगवान जिन्हें पढ़ाते हैं, उससे बढ़ के क्या बात हो। स्वयं भगवान की संतान बन गए, इससे बड़ा क्या मान हो। और शान हमारी कितनी ऊंची है कि हम बाप समान बच्चे बन के पूरे पवित्र शाइनिंग स्टार बन के वापस जाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।